हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में फैकल्टीज़ की वैकेंसीज़ की बात करेंगे। आज लॉ फैकल्टी की वैकेंसीज़ की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फैकल्टीज़ में आपको रजिस्ट्रार और फैकल्टी पोजीशंस की वैकेंसी है। फैकल्टीज पोजीशंस में आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। तो इसकी क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट की बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे। तो इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को, लीगल लिटरेसी फैमिली से आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह हम अवेलेबल हैं और आपको इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में फैकल्टीज़ की जो वैकेंसी आई है, तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं देश में, तो सब में एडमिशन, एलएलबी में एडमिशन होता है क्लैट के थ्रू, और नेशनल लॉ ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में AILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको अब फिलहाल हम आप शुरू करेंगे, क्लैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वीडियोस डालते रहेंगे। आप अगर कोई आपके घर में या फिर आपके सर्किल में कोई ऐसा हो जो कि LLB करना चाहता हो, उसको हमारे चैनल को आप रिकमेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पूरा प्रिपरेशन 3 सब्जेक्ट्स का कम से कम कराया जाएगा, जैसे लीगल, रीजनिंग का, इंग्लिश का और करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज का। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसका नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए आप ये www.nludelhi.ac.in पे जाएंगे, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट आ रहा होगा, अनाउंसमेंट में ही ये आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको देखते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पे स्केल की, बात करते हैं। सबसे पहले पे स्केल दिया हुआ है, तो आप पे स्केल देख सकते हैं। पोस्ट्स हैं आपके पास रजिस्ट्रार, प्रोफेसर लॉ, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। फिर एकेडमिक फेलोज, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये है। तो पे स्केल देखते हैं। रजिस्ट्रार के लिए आपका पे स्केल यहाँ पे दिख रहा है आपको 1,44,200 to 2,18,200 तक। फिर प्रोफेसर लॉ का है 144,200 to 218,200, यही सेम है। एसोसिएट प्रोफेसर लॉ के लिए है 131,400 to 217,100 रुपीज़। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए है 57,700 to 182,400, 1,82,400। एकेडमिक फेलोज जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, इनका 50,000 पर मंथ। आगे आते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें एज पर UGC रेगुलेशंस होगा। वो जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका स्पेशलाइजेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जुरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, कंपटीशन लॉ, टैक्सेशन लॉ, लॉ एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल लॉ, रेगुलेटरी स्टडीज एंड क्लिनिकल लीगल एजुकेशन सब्जेक्ट्स, उनको एनकरेज किया जा रहा है वो अप्लाई करें फैकल्टी पोजीशंस के लिए। एक पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आगे हम और भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपका इसमें फ़ी है, आपका एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ है। और अगर SC ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट हैं, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी 0 है। और 1,000 का जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है। इसके अलावा जो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई दिख रहा है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक है, इस पर आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद इस वेबसाइट पे आपको इस लिंक पे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद जो भी डिटेल मांगेंगे आप डिटेल इसमें सबमिट करेंगे, और 31 मार्च 2022 तक आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको सूचना दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सामने देख रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स
ओके 55% मार्क्स होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। और आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, नेट होता है, यूजीसी कंडक्ट करता है और या CSIR कंडक्ट करता है, इसको आप पास किए हुए होना चाहिए। आपको नेट क्वालिफाइड होने चाहिए और प्लस में 55% मार्क्स के साथ LLM की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब LLM की डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई भी लॉ की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने PhD किया है तो वेल एंड गुड। आगे आते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के लिए था, एसोसिएट प्रोफेसर लॉ के लिए है आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए और प्लस में आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। 55% मार्क्स मैंडेटरी है। इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में या रिसर्च में, किसी एकेडमिक रिसर्च में। ओके, और ये 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, 3 कंडीशन एक्चुअली फुलफिल करना होगा। आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री 55% से के साथ होनी चाहिए और 8 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब मास्टर डिग्री आपके पास नहीं होगी तो PhD डिग्री भी नहीं होगी। तो मतलब आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होंगे। आगे आते हैं प्रोफेसर के लिए फ्रेंड। तो प्रोफेसर के लिए भी यही है, PhD की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PhD की डिग्री होनी चाहिए और प्लस में 10 इयर्स का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 इयर्स का। तो ये सारे आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे। इसके बाद फ्रेंड्स आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आपके पास आपके पास नोटिस आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट आपको किया गया है और जो उनका क्राइटेरिया होगा वो अपना करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, आपके लिए काम की चीज़ होगी। तो अच्छा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भी।